नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर जीके जीएस को तैयार करने के लिए वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल रहे हैं। और इसी वीडियो श्रृंखला में आज का ये वीडियो है वीडियो नंबर 8। इसके पहले कि अगर आप हिस्ट्री की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जिसमें जाकर आप सारे के सारे वीडियोस देख पाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विविध और जो भी उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप इनको देखेंगे तो मैं सीओटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जीके और जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र समुदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है, और जो महायान शाखा थी इसमें बुद्ध को देवता माना गया था तथा इनकी जो है पूजा की जाने लगी थी। और इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सब पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। ठीक है, तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन थी। तो यहाँ पर बता दूं कि भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, तो किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो अगर इन जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो मूर्ति पूजा की नींव है ये बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की और उसकी पूजा करना आरंभ किया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि गांधार कला की जो उत्पत्ति का स्रोत है वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी और इस शैली की कला थी, इसका प्रमुख विषय था महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र। और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है तो इनमें से कौन से काल में बनाई गई थी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कुषाण काल था इसमें ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। और BS अग्रवाल के मतानुसार अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया और जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है इससे जो तात्पर्य है ये है अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है ये मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है इसकी सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल से ही। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है और इसकी जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से कालांकित है। तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है इसमें वर्णित षोडश महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था और यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा यानी कि पडरौना तथा कुशीनारा यानी कि कसिया के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थीं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अतः दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर आर कथन एक ही व्याख्या नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर सही आंसर ये निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सैंधो पुरास्थल लोथल है जो कि गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, और सारनाथ वाराणसी में भगवान बुद्ध के जो बुद्ध थे इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है, इसमें अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये है आपका। तो बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है, और उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं, और सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्त ऋषि हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्मपाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बोधिसत्व है ये बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। तो इस तरह से यहाँ पर हीनयान संप्रदाय न होकर इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले वाले ऑप्शन का, वो हो जाएगा महायान। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सतत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। एक दुख, दूसरा है दुख का प्रारंभ, तीसरा है दुख का निरोध, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही होंगे, बाकी सारे यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, तो यहाँ पर बता दें कि गुफा एक ही बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है, और इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। उसने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है, और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अजंता में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है, और यह पुणे महाराष्ट्र के मालवा तालुका में स्थित है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कार्ले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या 90 गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य में किया गया था, और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है, और इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान,
कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे, उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि माध्यमिक या शून्यवाद के मत के जो प्रवर्तक थे ये थे नागार्जुन, और जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागार्जुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बता दूं कि जो प्राचीन काल था इसमें बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक था नालंदा, दूसरा था वल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मीटर की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था और यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर में 24 किलोमीटर की दूरी की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था और विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल यानी कि 775 से 800 ईस्वी पूर्व में की थी और उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। तो वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। तो इस तरह से जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो थे इसके जो संस्थापक कौन थे ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था और इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ह्वेनसांग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो नालंदा विश्वविद्यालय थे इसके जो संस्थापक थे ये सक्रादित्य थे, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी और सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम यानी कि 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कुमारगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरा कथन कारण है, दोनों की यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों में वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो नालंदा है यह एक विख्यात बौद्ध पीठ और एक विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जिसे हम वर्तमान में राजगृह बोलते हैं, इसके निकट स्थित था। 5वीं सदी में के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। इससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो नौ नालंदा महाविहार है ये बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तप यानी कि आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की
प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये भी वेद के प्रामाण्य के प्रति अनास्था सही है, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध बिल्कुल सही है, और प्राणियों की हिंसा का निषेध ये बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों आपके सही आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर अभी पिछले ही क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, पहला तो दुख है, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका दुख का कारण है, और तीसरा हो जाएगा दुख का निरोध है, और उसके बाद हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है। तो इस तरह से ये आपका सही आंसर हो जाता है। जो संभोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था, इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, और जो कि मैंने बताया कि दुख संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों का एवं कष्टों से पूर्ण है, और दुख समुदाय यानी कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है, और दुख निरोध यानी कि दुख का अंत संभव है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो ये किस पर विश्वास करते थे? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बुद्ध भगवान बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषीयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया, तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और आगे के क्वेश्चंस आप इसी वीडियो सीरीज में आगे देखेंगे, और ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी, और पूरी की पूरी हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।